नमस्कार बच्चों। तो आज हम पाठ 2 ईदगाह के उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत नहीं आते। तो पहला प्रश्न है, हामिद के हृदय स्पर्शी विचारों के प्रति दादी अम्मा की भावनाएं कैसी थीं? या फिर अमीना के स्थान पर यदि आप होते तो चिमटा पाकर कैसी प्रतिक्रिया करते? तो बच्चों, उत्तर है ईदगाह कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं। इस कहानी में दादी अमीना और पोते हामिद के मार्मिक प्रेम को दर्शाया गया है। कहानी में अमीना बहुत गरीब थी, फिर भी ईद के दिन हामिद को 3 पैसे देती है। हामिद भी दिन भर मेले में ना कुछ खाता है ना पीता है। वह अपनी दादी के लिए चिमटा लाता है, क्योंकि वहाँ से भी उसे तवे से रोटियां उतारते समय दादी माँ की जलती उंगलियां याद आती हैं। उसे देखकर दादी तो पहले डांटती है, लेकिन बाद में हामिद के मार्मिक प्रेम को समझ लेती है। तब जाकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल जाता है। अमीना आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती है। तो यदि अमीना की जगह हम में से कोई भी होता तो भी उस छोटे से बालक की ऐसी त्यागमयी स्वार्थ रहित भावना देखकर दादी अमीना की ही तरह गदगद हो जाता और हामिद को दुआएं देता जाता। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि दादी अमीना और हामिद दोनों का ही त्याग एक दूसरे के प्रति होता है। दादी अमीना हामिद के बारे में सोचती है और हामिद अपनी दादी अमीना के बारे में सोचता है। इसके बाद बच्चों, दूसरा प्रश्न है, हामिद के ईदगाह जाने के विषय को लेकर अमीना क्यों परेशान थी? तो उत्तर है बच्चों, हामिद के ईदगाह जाने के विषय को लेकर अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे थे, लेकिन हामिद के लिए दादी अमीना के सिवा कोई नहीं था। भीड़ में बच्चा कहीं खो जाएगा, इस डर से अमीना परेशान थी। साथ ही साथ सोचती है कि बिना जूतों के वह 3 कोस कैसे पैदल चलेगा। इतनी गर्मी में उसके नंगे पैरों से चलने के कारण पैरों में छाले पड़ जाएंगे और वह यदि साथ जाती तो बच्चे को गोद में उठा लेती, लेकिन घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इधर सेवइयाँ कौन पकाएगा? इसलिए वह घर पर रुककर ही सेवइयाँ पकाने की तैयारी करके हामिद को 3 पैसे देकर भेजती है। इस प्रकार अमीना हामिद को ईदगाह भेजने के लिए तैयार भी नहीं है, साथ ही साथ उससे भेजना चाहती है और इसी कारण वह परेशान है। अब बच्चों, प्रश्न नंबर है 3, अपने मित्रों को खिलौने खरीदते देख हामिद के मन की भावनाएं कैसी थीं? तो उत्तर है बच्चों, हामिद 4-5 साल का लड़का था। मेले में अपने मित्रों को खिलौने खरीदते देखकर उसका मन भी ललचाया, लेकिन वह अपने आप को समझाता रहा, यही सोचकर कि खिलौने तो मिट्टी के हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। मिठाई खाएगा तो मुंह पर थोड़ी देर ही स्वाद रहेगा। इतने में वह देखता है कि एक लोहे की दुकान पर चिमटे बेचे जा रहे हैं। तभी हामिद को ख्याल आता है कि उसकी दादी के पास भी चिमटा नहीं है, और जब वह रोटियां बनाती है तो रोटियां तवे से उतारते समय उसके हाथ जल जाते हैं। इसीलिए उसने अपनी दादी के लिए 3 पैसे में चिमटा खरीदा।
तो बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने हामिद के द्वारा बालक की निस्वार्थ भावना को दर्शाया है कैसे, या फिर हामिद की निस्वार्थ भावना को कहानी के आधार पर लिखिए। तो बच्चों, उत्तर है, हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। हामिद अपनी दादी को बहुत प्रेम करता था। साथ ही साथ हामिद अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति बड़ा ही आदर भाव रखता था। जब वह मेले में जाता है तो उसकी दादी उसको 3 पैसे देती है। वह उन 3 पैसे से ना कुछ खरीदता है ना कुछ खाता है और उनको खर्च नहीं करता। मेले में खिलौने, तरह तरह की मिठाइयों को देकर उसका भी मन खरीदने को ललचाया, लेकिन उसने इनमें से एक भी सामान नहीं खरीदा। मेले में वह इधर उधर घूम रहा था, तभी उसकी निगाह एक लोहे की दुकान पर जाती है, जहाँ पर वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। उसे ख्याल आता है, दादी रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो इस तरह दादी के लिए हामिद ने चिमटा खरीदा, ना उसने अपने लिए कुछ खाया ना पिया। इससे हमें पता चलता है कि हामिद में कितना त्याग और निस्वार्थ है। इस तरह के बच्चों में गुण कम ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद में एक बालक के अंदर निस्वार्थ भावना और त्याग भावना को दर्शाया है। तो बच्चों, आगे ऑब्जेक्टिव में आपके लिए मुहावरे, वचन, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, समास, पर्यायवाची शब्द आदि हैं, जिन्हें आप पढ़ करके अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, आज की सीख है कि दुनिया में कोई भी प्राणी बेकार नहीं होता है। वह किसी न किसी प्रकार अपने कार्य को करता है। जैसे बिना फल वाले पेड़ कम से कम हमें छाया तो देते ही हैं, और अपनी छाया देकर वह परोपकार करते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को बेकार नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।